विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, चीन ने जिस BRI परियोजना के चलते कई देशों को बर्बाद कर दिया है, उसी प्रोजेक्ट की अब धुआं निकलने वाली है। आज जो खबर आई है उसे जानने के बाद आप भी मोदी सरकार की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और कई और देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने जिनपिंग के प्रोजेक्ट की ऐसी लंका लगाई है कि सबके सब देखते रह गए। भारत ने इस परियोजना का ऐसा विरोध किया है कि चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये परियोजना न केवल भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, बल्कि इस परियोजना से श्रीलंका, पाकिस्तान, केन्या, जाम्बिया, मंगोलिया, लाओस और ऐसे कई देश बर्बाद हो चुके हैं और कई लाइन में हैं। इसलिए चीन की ये परियोजना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। इसलिए भारत लगातार इसका विरोध कर रहा है। और दोस्तों, पहली बार है कि वर्चुअली पीएम मोदी ने सबके सामने इस प्रोजेक्ट की ऐसी कमियां बताकर इसका विरोध किया है कि सब देखते रह गए। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। भारत ने चीन को दिखा दी उसकी औकात, कई देशों को डुबो चुके BRI की निकाली हवा। दोस्तों, भारत ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश चीन को एक और जोर का झटका दिया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की वर्चुअल मीटिंग में भारत ने चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की जबरदस्त तरीके से हवा निकाल दी। BRI प्रोजेक्ट के कारण दुनिया के कई देश चीन के कर्ज के जाल में फंसकर बर्बाद हो चुके हैं। भारत ने इस प्रोजेक्ट को जरा सा भी सपोर्ट करने से साफ साफ इनकार कर दिया। आपको यह भी बता दें कि SCO ग्रुप में शामिल देशों में केवल भारत ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है, बाकी देशों ने चीन के इस प्रोजेक्ट का समर्थन किया। ये मीटिंग वर्चुअली भारत में आयोजित की गई थी। इसमें भारत और चीन के अलावा रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया। इस समिट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और दूसरे नेताओं ने हिस्सा लिया। लेकिन भारत के अलावा किसी भी देश ने चीन के BRI का विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन भारत ने चीन की इस परियोजना की पोल खोल कर रख दी। ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने BRI का विरोध किया है। इससे पहले पिछले साल समरकंद घोषणा पत्र में भी भारत ने इसका विरोध किया है। भारत ने हमेशा इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है। उसका मानना है कि इसके तहत बन रहा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है। ये कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से निकलता है। समरकंद घोषणा पत्र में भी भारत को छोड़कर बाकी सभी देशों ने इस प्रोजेक्ट का सपोर्ट किया था। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि चीन के BRI प्रोजेक्ट के कारण दुनिया के कई देश कर्ज के जाल में फंस गए हैं। कई देशों को बर्बाद कर चुकी है चीन की ये परियोजना। भारत ने दुनिया को बताया चीन की काली सच्चाई। दोस्तों, इस दौरान भारत ने दुनिया को बताया कि किस तरह से चीन दुनिया के गरीब और लाचार देशों को फंसा रहा है। दुनिया के करीब 1 दर्जन देश चीन के कर्ज में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इन देशों पर अरबों डॉलर्स का कर्ज है और ये आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। इनमें पाकिस्तान, केन्या, जाम्बिया, लाओस और मंगोलिया शामिल हैं। इन देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का अधिकांश हिस्सा चीन के कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा है। हालात ये हैं कि उनके पास स्कूल चलाने, अपने लोगों को बिजली देने और पेट्रोल डीजल के लिए भी पैसे नहीं हैं। इनमें से कई देश कंगाल होने के कगार पर पहुंच गए हैं। उनके पास कुछ ही महीनों के इंपोर्ट के लिए पैसा बचा है, माफ करने को तैयार नहीं है। साथ ही ये भी साफ नहीं है कि चीन ने इन देशों को किस शर्त पर और कितने लोन दिए हैं। सब कुछ छिपा हुआ है। इस वजह से दूसरे देश भी इन देशों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। चीन के कर्ज के कारण कम से कम 2 देश, श्रीलंका और जाम्बिया, पहले ही डिफॉल्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाले लाखों कामगारों को निकाला जा चुका है। इस देश पर भारी कर्ज है और विदेशी मुद्रा भंडार करीब करीब सूख चुका है। उसके लिए देश में बिजली आपूर्ति बनाए रखना और मशीनों को चालू रखना भारी पड़ रहा है। अफ्रीकी देश केन्या में सरकार ने पैसे बचाने के लिए हजारों सिविल सर्विस वर्कर्स की सैलरी रोक कर रखी हुई है। राष्ट्रपति के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को ट्वीट करना पड़ा था कि सैलरी या डिफॉल्ट, चॉइस आपकी। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं। श्रीलंका 1 साल पहले ही डिफॉल्ट कर चुका है। वहां 5 लाख इंडस्ट्रियल जॉब्स खत्म हो चुके हैं।
महंगाई की दर चरम पर है और देश की आधी से अधिक आबादी गरीब हो चुकी है। जानकारों का कहना है कि अगर चीन ने गरीब देशों को दिए गए लोन पर अपना रुख नरम नहीं किया तो कई और देश डिफॉल्ट हो जाएंगे। इनमें जाम्बिया भी शामिल है। इस देश ने बांध, रेलवे और रोड बनाने के लिए चीन से जमकर कर्ज ले रखा है। इससे देश की इकोनॉमी में तेजी आई, लेकिन अब उसे लोगों का इंटरेस्ट चुकाना भारी पड़ रहा है। देश में हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज और सब्सिडी के लिए पैसे नहीं हैं। पहले इस तरह के मामलों में अमेरिका, जापान और फ्रांस जैसे देश कर्ज माफ कर देते थे, लेकिन चीन के मामले में ऐसा नहीं है। वो एक एक पाई वसूलने में यकीन रखता है। यही वजह है कि चीन का लोन चुकाते चुकाते कई देश बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। चीन का तर्क है कि उसने मुसीबत के समय इन देशों की मदद की है। साथ ही उसका दावा है कि उसने 23 अफ्रीकी देशों का लोन माफ कर दिया है। हालांकि जानकारों का कहना है कि ये लोन 2 दशक से भी अधिक पुराना था और ये उसके कुल लोन का महज 5% है। BRI एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसके जरिए चीन पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। वो दुनिया के गरीब देशों को कर्ज दे रहा है और फिर उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहा है। अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक कई देश उसके कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। BRI का असल मकसद अमेरिका की पकड़ को कमजोर करना है और भारत को चारों तरफ से घेरना है। वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ मध्य एशिया और यूरोपीय बाजारों तक अपनी जमीनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र तक भी दखल बढ़ाना चाहता है। इसके जरिए वो भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन भारत ने उसकी इस साजिश में शामिल होने से दो टूक मना कर दिया है।